बात करेंगे सोशल फार्मेसी के सेकंड चैप्टर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के सेकंड चैप्टर के बारे में, उसके शुरू के 5 पेज क्वेश्चंस के। ठीक है, 23 पेज में उसके पहले 5 पेज कर ले रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डेमोग्राफी? डेमोग्राफी से आप क्या समझते हैं? ये एक स्टैटिस्टिकल स्टडी होती है ह्यूमन पॉपुलेशन की, ये डेमोग्राफी होती है। व्हाट इज़ द फादर ऑफ डेमोग्राफी? हु इज़ द फादर ऑफ डेमोग्राफी? डेमोग्राफी का फादर कौन है? जॉन ग्रॉन्ट। जॉन ग्रॉन्ट 1620 से 1674 जिनका समय था, यही फादर ऑफ डेमोग्राफी के फादर हैं। ठीक है। व्हाट आर द 5 बेसिक नीड्स ऑफ अ चाइल्ड? ठीक है, एक बच्चे की 5 बेसिक नीड्स क्या होती हैं? 5 बेसिक नीड जो है बच्चे की वो होती है लाइफ, केयरिंग, कंट्रोल, पर्पस, हैप्पीनेस। ठीक है, लाइफ, केयरिंग, कंट्रोल, पर्पस, हैप्पीनेस। तो ये 5 बेसिक नीड होती है किसी भी बच्चे की। वाई इज़ द फर्स्ट ब्रेस्ट फीडिंग सो इम्पोर्टेंट? सबसे पहला जो बच्चा जैसे पैदा होता है उसमें ब्रेस्ट फीडिंग क्यों ज़रूरी होती है? ब्रेस्ट मिल्क कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स एंड इन्फेंट नीड्स इन द फर्स्ट 6 months ऑफ लाइफ। ठीक है, जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो भी इन्फेंट्स को चाहिए होते हैं पहले 6 महीने में। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट डायरिया एंड कॉमन चाइल्डहुड इलनेस सच एज निमोनिया एंड मैनी ऑल्सो and may also have longer term health benefits such as reducing the risk of overweight and obesity in childhood and adolescence. ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग प्रोटेक्ट करता है डायरिया से और बाकी दूसरे चाइल्डहुड इलनेस से, जैसे कि निमोनिया हो गया, और इसमें लॉन्ग टर्म हेल्थ बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि उसके बच्चे का वेट नहीं बढ़ेगा, मोटापा नहीं होगा उसमें बच्चे में, और बचपने में और एडोलेसेंस में, किशोर अवस्था में। व्हाट इज़ द गोल्डन आवर आफ्टर बर्थ? ठीक है, गोल्डन आवर बर्थ के बाद क्या होता है? फर्स्ट आवर आफ्टर बर्थ व्हेन अ मदर हैज़ अनइंटरप्टेड skin to skin contact with her newborn is referred to as golden hour. This period of time is critical for a newborn baby who spent the past 9 months in a controlled environment. ठीक है, जो पहला घंटा होता है बर्थ के बाद, जब एक मदर अनइंटरप्टेडली चिपकी होती है अपने बच्चे से, न्यूबॉर्न के साथ, उसी को बोलते हैं गोल्डन आवर। ठीक है, ये जो पीरियड जो होता है, ये पीरियड ऑफ टाइम जो होता है बहुत ही क्रिटिकल होता है न्यूबॉर्न के लिए, जो इसने कि 9 महीने एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में मदर के साथ स्पेंड किए होते हैं। वाई डू सम पीपल गेट फीवर आफ्टर टेकिंग कोविड-19 वैक्सीन? कुछ जो लोग थे उनको कोविड-19 की वैक्सीन के बाद फीवर आ गया था। ऐसा क्यों हुआ था? द इम्यून रिस्पॉन्स इज ट्रिगर्ड बाय एन एंटीजन प्रेजेंट इन द वैक्सीन। क्योंकि जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो एंटीजन के कारण ट्रिगर हो गया था, इस वजह से। द ब्लड फ्लो, ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर हो जाता है किसी भी एंटीजन के द्वारा जो भी वैक्सीन में प्रेजेंट होती है। द ब्लड फ्लो इन द बॉडी इज इंक्रीज टू इंक्रीज द सर्कुलेशन ऑफ द डिफेंसिव इम्यून सेल्स इन द बॉडी। ठीक है, जो ब्लड फ्लो है बॉडी में वो इंक्रीज कर जाता है सर्कुलेशन को ऑफ द डिफेंसिव इम्यून सेल्स के, जो डिफेंसिव इम्यून सेल्स हैं उनके सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए बॉडी में। दिस कैन लीड टू एन इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर। इसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। दिस कैन कंसिक्वेंटली शो अप एज फीवर। ठीक है, जिसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है जो कि फीवर की तरह शो होता है। व्हाट इज़ वाटर पॉल्यूशन इन शॉर्ट आंसर? ठीक है, वाटर पॉल्यूशन क्या है शॉर्ट आंसर में? वाटर पॉल्यूशन is the release of substance into bodies of water that makes water unsafe for humans use and disrupts aquatic ecosystem. वाटर पोल्यूशन में क्या किया जाता है? रिलीज़ किया जाता है सब्सटेंस को बॉडीज़ में, ठीक है, वाटर बॉडीज़ में, ठीक है, और वाटर को अनसेफ बनाया जाता है ह्यूमन यूज़ के लिए और डिसरप्ट किया जाता है एक्वाटिक इकोसिस्टम को। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड वेस्ट? सॉलिड वेस्ट के एग्जांपल क्या है? एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड वेस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग मटेरियल्स व्हेन डिस्कार्डेड। ठीक है, सॉलिड वेस्ट के जो एग्जांपल हैं उसमें इंक्लूड किया जाता है जैसे कि वेस्ट टायर हो गया, सेप्टेज हो गया, स्क्रैप मेटल हो गया, लेटेक्स पेंट्स हो गया, फर्नीचर और टॉयज़ हो गया, गार्बेज हो गया, अप्लायंसेज और व्हीकल्स हो गए, ऑयल एंड एंटीफ्रीज हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं? सॉलिड वेस्ट के एग्जांपल हैं। क्या क्या है? वेस्ट टायर, सेप्टेज, स्क्रैप मेटल, लेटेक्स पेंट, फर्नीचर, टॉयज़, गार्बेज, अप्लायंसेज एंड व्हीकल्स, ठीक है, ऑयल एंड एंटीफ्रीज। हाउ इज़ नॉइस अ सोर्स ऑफ पोल्यूशन? जो शोर है वो पोल्यूशन का स्रोत कैसे है? नॉइस इज़ अ सोर्स ऑफ पोल्यूशन बिकॉज नॉइस पोल्यूशन इज डन बाय एक्सट्रीम नॉइज ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर, ट्रांसपोर्ट, लाउड स्पीकर्स एक्सेट्रा। नॉइस एक सोर्स है पोल्यूशन का क्योंकि नॉइस पोल्यूशन करता है एक्सट्रीम नॉइज़ के कारण, जो कि कहाँ से आती है? इंडस्ट्रियल सेक्टर से, ट्रांसपोर्ट से और लाउड स्पीकर सेक्टर से। व्हाट इज़ एन ऑक्यूपेशनल इलनेस और इंजरी? ठीक है,
ऑक्यूपेशनल इलनेस या इंजरी क्या होती है? एन ऑक्यूपेशनल इलनेस इज डिफाइंड एज एनी abnormal condition or disorders resulting from a non-instantaneous event or exposure in the work environment. ठीक है, एक ऑक्यूपेशनल इलनेस को डिफाइन किया जाता है कुछ इस तरीके से कि abnormal condition या disorder, ठीक है, जो कि होता है नॉन इंस्टेंटेनियस में, ठीक है, जो कि एकदम से नहीं होता, इसका एक्सपोजर होता है वर्क एनवायरनमेंट में, ठीक है, तो धीरे धीरे होता है. व्हाट इज़ अ साइकोसोशल इन मेडिकल टर्म्स? ठीक है, साइकोसोशल क्या है मेडिकल टर्म्स में? लिसन टू प्रोनाउंसिएशन एस वाई साइको, ठीक है, साइकोसोशल. लिसन टू साइकोसोशल मतलब इन मेडिसिन हैविंग टू डू विद द मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल इफेक्ट ऑफ अ डिजीज़. ठीक है, मेडिसिन में इसको करने के लिए फिर मेंटल, इमोशनल, सोशल और स्पिरिचुअल इफेक्ट आता है डिजीज़ का. ठीक है. व्हाट इज़ ड्रग मिसयूज? ड्रग का मिसयूज़ क्या है? मिसयूज ऑकर्स व्हेन समवन यूजेस अ ड्रग फॉर समथिंग अदर देन इट्स इंटेंडेड रीज़न. ठीक है, मिसयूज तब होता है जब कोई एक यूज़ करता है ड्रग को कुछ समथिंग के लिए अदर देन उसके इंटेंडेड रीज़न. ठीक है, ड्रग का मिसयूज़ क्या है? जो भी उसका इंटेंडेड रीज़न है उसके अलावा उसको यूज़ करना ड्रग का मिसयूज़ कहलाता है. व्हाट आर द सोशल कॉस्ट ऑफ ड्रग अब्यूज़? सोशल कॉस्ट क्या है ड्रग अब्यूज़ की? जो मेन सोसाइटल कॉस्ट ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़ इज़ डिजीज़, प्रीमेच्योर डेथ, लो प्रोडक्टिविटी, लॉस प्रोडक्टिविटी, थेफ्ट एंड वायलेंस. ठीक है, तो मेन सोशल कॉस्ट है सब्सटेंस का यूज़ होने के, वो इसकी वजह से क्या हो सकता है? डिजीज़ हो सकती है, पहले ही डेथ हो सकती है, प्रोडक्टिविटी लॉस हो जाती है, चोरी हो जाती है, वायलेंस होता है. व्हाट इज़ ड्रग एंड सोसाइटी? ठीक है, ड्रग और सोसाइटी क्या है? ड्रग एंड सोसाइटी इज़ टू एनकरेज रिसर्च, टीचिंग एंड द एग्जामिनेशन ऑफ प्रोफेशनल कंसर्न्स इन द स्टडी ऑफ द सोशियोलॉजी ऑफ सब्सटेंस यूज एंड मिसयूज इन कंटेक्स्ट एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स. ठीक है, जो ड्रग और सोसाइटी है वो इनक्रेज करती है, उसे इंकरेज करना चाहिए रिसर्च को, टीचिंग को और एग्जामिनेशन प्रोफेशनल कंसर्न का, ताकि इन स्टडी ऑफ सोशोलॉजी की स्टडी में सब्सटेंस के यूज़ और मिसयूज़ को, इसका कॉन्टेक्स्ट है एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स, इसका कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स. ठीक है, पोटेंशियल रोल क्या है सोशल वर्कर का इन सब्सटेंस अब्यूज़? ठीक है, सब्सटेंस अब्यूज़ में एक सोशल वर्कर का क्या पोटेंशियल रोल है जो कि इसके रिलेटेड करियर. ठीक है, हेल्प करना उनका जिनकी साइकेट्रिक और मेडिकल कंडीशन है, तो वो होता है अलॉन्ग सब्सटेंस यूज़. ठीक है, एक सब्सटेंस यूज़ के साथ यूज़ डिसऑर्डर्स टू फाइंड रिसोर्स फॉर ट्रीटमेंट. ठीक है, हेल्पिंग दोज हु हैव साइकेट्रिक एंड मेडिकल कंडीशन, उनकी हेल्प करना जिनकी साइकेट्रिक और मेडिकल कंडीशंस है दैट ऑकर अलॉन्ग विद द सब्सटेंस यूज़, जो कि होता है उनकी वजह से एक सब्सटेंस यूज़ की वजह से डिसऑर्डर की वजह से टू फाइंड रिसोर्स फॉर ट्रीटमेंट. ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए रिसोर्स फाइंड करते हुए. एड्रेसिंग होमलेसनेस अमंग इंडिविजुअल विद सब्सटेंस यूज़ प्रॉब्लम्स. ठीक है, एड्रेस करना होमलेसनेस को, होमलेस जिनके पास घर नहीं है उन इंडिविजुअल्स को सब्सटेंस यूज़ के साथ प्रॉब्लम, विद सब्सटेंस यूज़ प्रॉब्लम, जिन सब्सटेंस के साथ प्रॉब्लम हुई है उनके साथ में. लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, लंबे क्वेश्चन. ठीक है, डिस्क्राइब प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को डिस्क्राइब करिए. एक्सप्लेन डिफरेंट लेवल ऑफ प्रिवेंशन का डिफरेंट लेवल को एक्सप्लेन करिए. प्रिवेंटिव हेल्थ केयर और प्रोफाइलैक्सिस कंसिस्ट ऑफ मेजर्स टेकन फॉर डिजीज़ प्रिवेंशन. ठीक है, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर या प्रोफाइलैक्सिस मना होता है मेजर के लिए टेकन फॉर डिजीज़ प्रिवेंशन. ठीक है, जो डिजीज़ प्रिवेंशन के लिए लिया जाते हैं. ठीक है, तो डिजीज़ एंड डिसेबिलिटी आर अफेक्टेड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर. डिजीज़ और डिसेबिलिटी अफेक्ट होते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर के द्वारा, जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन के द्वारा, डिजीज़ एजेंट के द्वारा और लाइफस्टाइल चॉइसेस के द्वारा और डायनेमिक प्रोसेस के द्वारा, जो कि शुरू होते हैं विद बिफोर इंडिविजुअल रियलाइज दे आर अफेक्टेड, जो कि शुरुआत हो जाते हैं जबकि उसको रियलाइज़ भी नहीं होता कि उसको अफेक्ट कर सकते हैं. डिजीज़ प्रिवेंशन रिलाइज ऑन एंटिसिपेटरी एक्शन.
डिजीज़ का प्रिवेंशन जो है वो रिलाई करता है कि कौन कौन से एंटिसिपेटरी एक्शन लिए गए हैं उस चीज़ पे। दैट कैन बी कैटेगराइज एज प्राइमरी सेकेंडरी प्राइमल, ठीक है। इसको कैटेगराइज किया जा सकता है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी प्रिवेंशन के उस पर। ईच ईयर मिलियंस ऑफ पीपल डाई टू प्रिवेंटेबल डेथ, ठीक है, डाई ऑफ प्रिवेंटेबल डेथ, ठीक है। प्रत्येक साल लाखों लोग मरते हैं उन चीज़ों की वजह से जिसकी वजह से इसको बचाया जा सकता था। ये 2004 और 2004 स्टडी showed that about half of all deaths in the United States in 2000 were due to preventable behavior and exposures, ठीक है। ये 2004 में शो किया है कि जो हाफ ऑफ डेथ हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स में 2000 में, वो उसकी वजह से हुई थी, उस बिहेवियर और एक्सपोजर की वजह से, जिससे कि प्रिवेंट किया जा सकता था। लीडिंग कॉज इंक्लूडिंग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, chronic respiratory disease, unintentional injuries, diabetes and certain infectious disease, ठीक है। लीडिंग कॉज इनका का जो है लीडिंग कॉज में इंक्लूड है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीज, अनइंटेंशनल इंजरी, डायबिटीज, सर्टेन तरह के इन्फेक्शंस, ठीक है। दिस स्टेम स्टडी estimate that 4 lakh people die each year in the United States due to the poor diet and a sedentary lifestyle, ठीक है। ये एक और सेम स्टडी में एस्टिमेट लगाया गया है कि हर साल लगभग 4 लाख लोग मर जाते हैं यूनाइटेड स्टेट में पुअर डाइट और सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से। अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स मेड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, अबाउट 55 मिलियन पीपल्स डाइड वर्ल्ड वाइड इन 2011, ठीक है। WHO ने एक एस्टिमेट लगाया है कि लगभग 55 मिलियन, कम से कम 5 करोड़ लोग वर्ल्ड वाइड मर जाएंगे 2011 में, ठीक है। पीपल मरे थे 2011 में। 2/3 ऑफ दिस ग्रुप फ्रॉम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इसमें से जो 2/3 थे, 55 के 2/3 वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से थे, इंक्लूडिंग जिसमें कि कैंसर भी, डायबिटीज़ भी है, क्रॉनिक कार्डियोवैस्कुलर और लंग डिजीज़ भी है, ठीक है। दिस इज़ एन इंक्रीज फ्रॉम द ईयर 2000, ठीक है। ये 2000 के बाद से बढ़ गया है। ड्यूरिंग विच 60% ऑफ डेथ वर एट्रीब्यूटेड इन टू दिस डिजीज़, ठीक है। उस समय 60% जो डिजीज़ थी, 60% डेथ होती थी इन डिजीज़ की वजह से होती थी। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर इज स्पेशली इम्पॉर्टेंट गिवन द वर्ल्ड वाइड राइज इन प्रिवेलेंस ऑफ क्रॉनिक डिजीज एंड डेथ फ्रॉम दीज डिजीज़, ठीक है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर स्पेशली इम्पॉर्टेंट गिवन क्या है द वर्ल्ड वाइड राइज इन प्रिवेलेंस ऑफ क्रॉनिक डिजीज़, ठीक है। क्रॉनिक डिजीज़ के प्रिवेलेंस में और डेथ में इन डिजीज़ से। लेवल ऑफ प्रिवेंशन का लेवल, प्राइमल एंड प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। प्राइमल और प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन होता है। प्राइमल प्रिवेंशन हैज़ बीन प्रोपाउंडेड एज अ सेपरेट कैटेगरी ऑफ हेल्थ प्रमोशन बेस्ड ऑन द एविडेंस दैट एपिजेनेटिक प्रोसेस स्टार्ट और कंसेप्शन। ठीक बोलो प्राइमल एंड प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, ठीक है। प्राइमल प्रिवेंशन में प्रोपाउंड किया गया कि सेपरेट कैटेगरी होती है हेल्थ के प्रमोशन की, जो कि बेस होती है एविडेंस पे, जो कि एपिजेनेटिक प्रोसेस होता है, स्टार्ट होता है कंसेप्शन पे। प्राइमल और प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन रेफर्स टू मेजर डिज़ाइन टू अवॉइड द डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर इन द फर्स्ट प्लेस अर्ली इन लाइफ, ठीक है। तो प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन का मतलब होता है कि डिज़ाइन किया गया है अवॉइड करने के लिए रिस्क फैक्टर पर डेवलपमेंट को, ठीक है, फर्स्ट प्लेस पे जो भी अर्ली लाइफ में होते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या होता है? मेथड टू अवॉइड ऑकरेंस ऑफ डिजीजेस आइदर थ्रू एलिमिनेटिंग डिजीज एजेंट्स और इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस टू डिजीज़, ठीक है। मेथड होता है इसका अवॉइड करने के लिए डिजीज़ का ऑकरेंस को आइदर थ्रू डिजीज़ एजेंट को एलिमिनेट करके और इंक्रीज़ करके रेजिस्टेंस डिजीज़ के प्रति रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करके। एग्जांपल में इंक्लूड है इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट डिजीज़, मेंटेन करना एक हेल्थी डाइट और एक्सरसाइज रेजिमेंट और अवॉइड स्मोकिंग को अवॉइड करके। सेकेंडरी प्रिवेंशन मेथड टू डिटेक्ट एंड एड्रेस एन एग्जिस्टिंग डिजीज़ प्रायर टू द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स, ठीक है। मेथड जो है डिटेक्ट करने के लिए और एड्रेस करने के लिए एग्जिस्टिंग डिजीज़ को प्रायर, ये पहले होता है अपीयरेंस सिम्टम के आने से पहले। एग्जांपल क्या? एग्जांपल में इंक्लूड है ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट, जो कि एक रिस्क फैक्टर है कई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का, कैंसर की सीजनिंग का।
tertiary prevention method to reduce the harm of symptomatic disease such as disability or death through rehabilitation and treatment। ठीक है, मेथड जो है रिड्यूस करने के लिए सिम्टोमेटिक डिजीज़ के हार्म को, जैसे कि डिसेबिलिटी और डेथ थ्रू रिहैबिलिटेशन और ट्रीटमेंट के द्वारा। एग्जाम्पल इसमें इंक्लूड है सर्जिकल प्रोसीजर दैट हाल्ट द स्प्रेड और प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज, जो कि हॉल्ट कर देता है और स्पीड को रोक देता है और डिजीज़ के प्रोग्रेस को रोक देता है। ठीक है, quaternary prevention है method to mitigate or avoid result of unnecessary or excessive interventions in the health system including potential violation of rights। ठीक है, इसमें मेथड जो होता है वो मिटिगेट करना होता है, वो मिटिगेट करता है या अवॉइड करता है रिजल्ट अननेसेसरी या एक्सेसिव इंटरवेंशंस के जो हेल्थ सिस्टम में होते हैं इंक्लूडिंग पोटेंशियल वायलेशन राइट्स का। ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट। ठीक है, शॉर्ट नोट लिखो फार्मासिस्ट के रोल के ऊपर, जो भी उसका पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट में रोल है उसके ऊपर। पब्लिक हेल्थ इज़ अ मल्टीडिसिप्लिनरी एरिया विच कोरिलेट्स वेरियस अदर फील्ड्स सो एज टू स्ट्रेंथन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, पब्लिक हेल्थ एरिया एक मल्टीडिसिप्लिनरी एरिया है जिसमें कोरिलेट किया जाता है कई दूसरी फील्ड्स के साथ, ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसे स्ट्रेंथन किया जा सके। पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस in the modern era requires multidisciplinary approaches। पब्लिक हेल्थ की प्रैक्टिस मॉडर्न एरा में उसमें चाहिए होता है मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच वेयर अ टीम ऑफ पब्लिक हेल्थ वर्कर एंड अदर प्रोफेशनल्स वर्क टुगेदर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कम्युनिटी, जहाँ पे जो पब्लिक हेल्थ वर्कर की टीम और दूसरे प्रोफेशनल्स वर्क करते हैं एक साथ कम्युनिटी के बेटरमेंट के लिए। फार्मासिस्ट प्ले अ वाइटल रोल एज एन आइडियल प्रोफेशनल फॉर पब्लिक हेल्थ एज एट द फोर फ्रंट ऑफ हेल्थ केयर। फार्मासिस्ट प्ले करता है एक वाइटल रोल एज एन आइडियल प्रोफेशनल पब्लिक हेल्थ के लिए आइडियल प्रोफेशनल के रूप में एट द बहुत ही आगे हेल्थ केयर में है, सबसे फोर फ्रंट हेल्थ केयर में। द नॉलेज स्किल एंड एक्सपर्टीज ऑफ अ फार्मासिस्ट इनेबल दैम टू सपोर्ट द पब्लिक हेल्थ केयर बाय प्रमोटिंग healthy lifestyle, preventing long-term illness and by guiding patient to better manage their medicines। ठीक है, जो नॉलेज स्किल और एक्सपर्टीज़ होती है फार्मासिस्ट की वो इनेबल करती है उनको सपोर्ट करने के लिए पब्लिक हेल्थ केयर को प्रमोट करके हेल्दी लाइफस्टाइल और प्रिवेंट करके लॉन्ग टर्म इलनेस को और गाइड करके पेशेंट को बेटर मैनेज के लिए उनके मेडिसिन के द्वारा। कम्युनिटी फार्मासिस्ट स्ट्रेंथन द पब्लिक हेल्थ। कम्युनिटी फार्मासिस्ट स्ट्रेंथन करता पब्लिक हेल्थ सिस्टम को ब्रॉड पर्सपेक्टिव में। दिस आर्टिकल फोकस ऑन रोल ऑफ फार्मासिस्ट एंड द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ठीक है, ये जो आर्टिकल है ये फोकस करता है फार्मासिस्ट के रोल पर और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट। पब्लिक हेल्थ कैन बी डिफाइंड एज द साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिवेंटिंग डिजीज़। ठीक है, पब्लिक हेल्थ को डिफाइन किया जा सकता है कि वो साइंस और आर्ट प्रिवेंटिंग डिजीज़ की प्रोलॉन्गिंग लाइफ, जो कि प्रोलॉन्ग करती लाइफ को, एंड प्रमोटिंग ह्यूमन हेल्थ थ्रू ऑर्गेनाइज एफर्ट एंड इन्फॉर्म चॉइस ऑफ सोसाइटी। ठीक है, जो प्रमोट करती है ह्यूमन हेल्थ को ऑर्गेनाइज एफर्ट के साथ और इन्फॉर्म करती है सोसाइटी की चॉइस ऑर्गेनाइजेशन को, पब्लिक और प्राइवेट कम्युनिटीज़ को और इंडिविजुअल्स को। एनालिसिस ऑफ पॉपुलेशंस हेल्थ एंड थ्रेट्स इज़ द फाउंडेशन। ठीक है, पॉपुलेशंस की हेल्थ का एनालिसिस और पॉपुलेशन की हेल्थ का एनालिसिस और थ्रेट, ये जो है फाउंडेशन है पब्लिक हेल्थ के लिए। Population can be as tiny as a couple of individual or as big as a village or a whole town। ठीक है, पॉपुलेशन छोटी भी हो सकती है कपल ऑफ इंडिविजुअल कुछ इंडिविजुअल्स के लिए, और बड़ी भी हो सकती है किसी विलेज के लिए, और होल टाउन भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द WHO, हेल्थ इज़ अ कॉन्सेप्ट दैट टेक्स इनटू कंसिडरेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ पीपल। WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ एक कॉन्सेप्ट है जो कि
दैट टेक्स इनटू जिसे कंसिडर इसमें कंसिडर किया जाता है फिजियोलॉजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग, पीपल के सारे इसमें वेलबींग। पब्लिक हेल्थ इज़ अ मल्टीफेस्टेड, पब्लिक हेल्थ जो है मल्टीफेस्टेड फील्ड विच इन्वॉल्व्स एपिडेमियोलॉजी, बायोस्टैटिक्स एंड मैनेजमेंट ऑफ वेरियस हेल्थ सर्विसेज। पब्लिक हेल्थ मल्टीफेसेटेड फील्ड है जिसमें इन्वॉल्व होता है एपिडेमियोलॉजी, बायोस्टैटिक और मैनेजमेंट कई दूसरी हेल्थ सर्विसेज का। ठीक है। अदर आस्पेक्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ इंक्लूड एनवायरमेंटल हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ, बिहेवियरल हेल्थ, हेल्थ इकोनॉमिक्स, पब्लिक हेल्थ प्रोटोकॉल्स, मेंटल हेल्थ, ठीक है, ऑक्यूपेशन रिलेटेड सेफ्टी, हेल्थ इशू रिलेटेड टू जेंडर, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है। दूसरे आस्पेक्ट जो है पब्लिक हेल्थ के उसमें इंक्लूड किया जाता है एनवायरमेंटल हेल्थ, कम्युनिटी की हेल्थ, बिहेवियर की हेल्थ, ठीक है, हेल्थ इकोनॉमिक्स, पब्लिक हेल्थ प्रोटोकॉल, मेंटल हेल्थ, ऑक्यूपेशन रिलेटेड सेफ्टी, ठीक है, हेल्थ इशू जो कि जेंडर से रिलेटेड है, सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। मेजर गोल ऑफ पब्लिक हेल्थ इज़ टू मेक द क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर बाय प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटिंग डिजीज इंक्लूडिंग मेंटल, स्पिरिचुअल और फिजिकल हेल्थ। जो मेजर गोल है पब्लिक हेल्थ के वो है जो लाइफ की क्वालिटी है उसको बेटर बनाना, प्रिवेंट करके और ट्रीट करके डिजीज़ को, इसमें कि इंक्लूडेड है मेंटल, स्पिरिचुअल और फिजिकल हेल्थ। दिस कैन बी अचीव बाय यूजिंग इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ, द विजिलेंट केस स्टडीज़ एंड प्रमोटिंग हेल्थी बिहेवियर। ठीक है, इसको अचीव किया जा सकता है यूज़ करके हेल्थ के इंडिकेटर को, विजिलेंट केस स्टडीज़, इंडिकेटर यूज़ करके हेल्थ के और विजिलेंट केस स्टडीज़ को और प्रमोट करके हेल्थी बिहेवियर को। पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस दैट आर परफॉर्म्ड इन टुडेज मॉडर्न वर्ल्ड रिक्वायर्ड मल्टीफेस्टेड ग्रुप ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड वर्कर्स। ठीक है। पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस की जाती है, प्रैक्टिस परफॉर्म करी जाती है टुडे आज के मॉडर्न वर्ल्ड में, जो कि रिक्वायर्ड है मल्टीफेस्टेड ग्रुप ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और वर्कर्स में। These gigantic organizations include biostatistician, infectious disease specialist, medical staff, nurse, obstetrician, biochemist, economist, sociologist, saniticist, clinical and hospital pharmacist, data management department and physician, environmental health officials, public health supervisors, bioethics, veterinarians, gender specialists, maternal health experts could be called upon for care बेस्ड ऑन द पेशेंट्स नीड। ठीक है। ये जाइगेंटिक जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें इंक्लूड किया जाता है बायोस्टैटिशियन को, इन्फेक्शियस डिजीज़ के स्पेशलिस्ट को, मेडिकल स्टाफ को, नर्सेस को, ऑब्स्टेट्रिशियन को, बायोकेमिस्ट को, इकोनॉमिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, जेनेटिसिस्ट को, क्लिनिकल और हॉस्पिटल फार्मासिस्ट को, डाटा मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को और फिजिशियंस को, इन्वायरमेंटल हेल्थ के ऑफिशियल्स को, पब्लिक हेल्थ के सुपरवाइजर्स को, बायोएथिसिस्ट को, वेटरनेरियंस को, जेंडर स्पेशलिस्ट को, मैटरनल हेल्थ एक्सपर्ट को, इन्हें कोड भी कॉल्ड अपॉन को बुलाया जा सकता है पर केयर के लिए पेशेंट की नीड के हिसाब से। वाइटल कंट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ इशू बाय मॉनिटरिंग हेल्थ स्टेटस, डायग्नोसिंग वाइड हेल्थ हैजार्ड्स। ठीक है। वाइटल कंट्रीब्यूशन जो है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज का उसमें इन्वॉल्व किया जाता है आइडेंटिफिकेशन और सॉल्यूशन, कम्युनिटी आइडेंटिफिकेशन और सॉल्यूशन कम्युनिटी हेल्थ इशू का मॉनिटर करके हेल्थ के स्टेटस को डायग्नोज किया जाता है। उसमें डायग्नोजिंग एंड फाइंडिंग टू बी मेड इन केस ऑफ एनी कम्युनिटी वाइड हेल्थ हैजार्ड। डायग्नोजिंग और फाइंड करना, डायग्नोज करना, फाइंड करना, डायग्नोजिंग और फाइंडिंग को किया, डायग्नोज किया था, फाइंड किया था केस ऑफ कम्युनिटी वाइड हेल्थ हैजार्ड्स को। इंफॉर्मेशन, ट्रेनिंग एंड एम्पावरमेंट ऑफ द कम्युनिटी अबाउट वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स आर प्रोवाइडेड बाय फार्मासिस्ट अबाउट मैनी डिजीजेस। ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, ठीक है, इसमें क्या डायग्नोसिस और फाइंडिंग को किया जाता है किसी भी कम्युनिटी वाइड हेल्थ हैजार्ड्स में। इंफॉर्मेशन, ट्रेनिंग और एम्पावरमेंट कम्युनिटी का इंफॉर्मेशन, ट्रेनिंग और एम्पावरमेंट दूसरे हेल्थ प्रॉब्लम्स का उसे प्रोवाइड किया जाता है फार्मासिस्ट के द्वारा कई डिजीज़ में। डेवलप प्लान्स एंड गाइडलाइंस टू प्रमोट
इंडिविजुअल्स एंड सोशल हेल्थ इनिशिएटिव्स, मोबिलाइज सिविक्स पार्टनरशिप रिलेटेड टू हेल्थ, ठीक है। डेवलप करना प्लान और गाइडलाइन, प्रमोट करने के लिए इंडिविजुअल्स को और सोशल हेल्थ के इनिशिएटिव्स को। मोबिलाइज करता है सिविक पार्टनरशिप जो कि रिलेटेड होती है हेल्थ से। इंश्योरिंग सेफ्टी एंड शील्डिंग हेल्थ बाय इन्फोर्समेंट ऑफ रेगुलेटरी गाइडलाइंस, ठीक है। इंश्योर करना सेफ्टी और शील्डिंग हेल्थ को ठीक है, इन्फोर्समेंट करके रेगुलेटरी गाइडलाइंस को। कैस्केडिंग इंडिविजुअल्स टू डिज़ायर पर्सनल हेल्थ केयर एंड एश्योरिंग हेल्थ केयर सर्विसेज बट नॉट अवेलेबल। कैस्केड करना इंडिविजुअल को डिज़ायर्ड पर्सनल हेल्थ केयर के लिए और एश्योर करना हेल्थ केयर की सर्विसेज जब अवेलेबल ना हो। अफर्मिंग मेजर एंड कॉम्पिटेंट हेल्थ केयर वर्कफोर्स फॉर द कम्युनिटी, अफर्म करना मेजर और कॉम्पिटेंट हेल्थ केयर वर्कफोर्स को कम्युनिटी के लिए। असेसमेंट ऑफ पॉपुलेशन बेस्ड हेल्थ सर्विसेज फॉर इफेक्टिवनेस, असेसमेंट करना पॉपुलेशन बेस्ड हेल्थ सर्विसेज को इफेक्टिवनेस के लिए, सेफ्टी के लिए, एक्सेसिबिलिटी के लिए और क्वालिटी के लिए। एडिंग ऑन टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज थ्रू रिसर्च एंड ब्रिंगिंग आउट इनोवेटिव इफेक्टिव सोल्यूशन फॉर हेल्थ इश्यूज। ऐड करना एग्जिस्टिंग नॉलेज को रिसर्च के द्वारा और इनोवेटिव इफेक्टिवनेस सॉल्यूशंस लेकर के आना हेल्थ इश्यूज़ के लिए, ठीक है। मेजर मोटिव ऑफ फार्मास्यूटिकल सेक्टर इन द पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव इज टू डेवलप एफिकेशियस, safe and high quality medicinal products and providing the same to the needed ones irrespective of their economic and social strata। जो मेजर मोटिव है फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स का पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव में, वो डेवलप करना एफिकेशियस, सेफ और हाई क्वालिटी के मेडिसिनल प्रोडक्ट्स, ठीक है, और उनको प्रोवाइड करना जिनको भी ज़रूरत हो और उसमें पैसे की दिक्कत ना हो और सोशल स्ट्रेटा ना इन्वॉल्व हो। On the front line of healthcare, pharmacists have an important place in primary and intensive care units, ठीक है। फ्रंट लाइन हेल्थ केयर के फ्रंट लाइन में फार्मासिस्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है प्राइमरी और इंटेंसिव केयर यूनिट्स में। द नॉलेज and skills of a pharmacist and a convenient accessibility for the public enable them to support the public by promoting healthy lifestyles, ठीक है। जो नॉलेज और स्किल है फार्मासिस्ट की और कन्वीनियंट एक्सेसिबिलिटी पब्लिक के लिए, वो इनको इनेबल करती है सपोर्ट करने के लिए पब्लिक को प्रमोट करके हेल्दी लाइफस्टाइल्स को और प्रिवेंट करके लॉन्ग ड्यूरेशन एलिमेंट को, ठीक है। एंड गाइडिंग पेशेंट्स टू इम्प्रूव देयर डोसेज रेजिमेंट, ठीक है, और गाइड करके पेशेंट को उनके डोसेज रेजिमेंट को इम्प्रूव करके। द रोल ऑफ फार्मासिस्ट हैज़ एक्सपेंडेड ahead of traditional drug dispensing, compounding and distribution। जो रोल है फार्मासिस्ट का वो एक्सपेंड हो गया ahead of traditional drug dispensing के भी आगे, compounding और distribution। In today's world the service of a pharmacist involve higher patient orientation। आज के में जो सर्विस है फार्मासिस्ट की उसमें वो इन्वॉल्व है हायर पेशेंट ओरिएंटेशन में। रेगुलेटरी एंड पब्लिक हेल्थ फंक्शंस में वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक हेल्थ विच कैन बी एडेड थ्रू अ यूनिक सेट ऑफ स्किल्स ऑफ फार्मासिस्ट एंड देयर एक्सपर्टीज इन फार्माकोथेरेपी, ठीक है। कई ऑब्जेक्टिव होते हैं पब्लिक हेल्थ के जिससे कि एड किया जा सकता है यूनिक सेट ऑफ स्किल्स ऑफ फार्मासिस्ट के यूनिक सेट ऑफ स्किल्स से और उनके फार्माकोथेरेपी की एक्सपर्टीज से। फार्माकोविजिलेंस, प्रिवेंशन सर्विसेज, एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज, पेशेंट काउंसलिंग एंड वेरियस अदर वर्क परफॉर्म बाय देम, ठीक है। फार्माकोविजिलेंस के द्वारा जो फार्मासिस्ट स्किल्स सेट ऑफ स्किल्स और फार्मासिस्ट के अंदर है जो एक्सपर्टीज़ है फार्माकोथेरेपी फार्माकोविजिलेंस में, प्रिवेंशन सर्विसेज में और उनके पास एक्सेस हो हेल्थ केयर सर्विसेज का, पेशेंट काउंसलिंग में और दूसरे अदर वर्क जो भी परफॉर्म होते हैं उनके द्वारा। फार्मासिस्ट आर इजीली अवेलेबल सोर्स फॉर प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड मेडिकेशन इंफॉर्मेशन टू द पेशेंट अपार्ट फ्रॉम डिस्पेंसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग मेडिसिन, ठीक है। फार्मासिस्ट एक इजीली अवेलेबल सोर्स होता है प्रोवाइड करने के लिए हेल्थ और मेडिकेशंस को,
प्रोवाइड करने के लिए हेल्थ और मेडिकेशन की इंफॉर्मेशन पेशेंट को उसके डिस्पेंसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, मेडिसिन के डिस्पेंसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा। इन पब्लिक हेल्थ द प्रोफेशंस ऑफ फार्मासिस्ट इज नॉट फॉर्मली डिफाइंड। ठीक है, पब्लिक हेल्थ में प्रोफेशन जो है फार्मासिस्ट का वो फॉर्मली डिफाइन नहीं है। वाइड हेल्थ नॉलेज एंड एक्सपर्टीज of a pharmacist makes them an appropriate source for providing public health services in most public private environment। जो वाइल्ड हेल्थ की नॉलेज है, हेल्थ की वाइल्ड नॉलेज और एक्सपर्टीज़ फार्मासिस्ट का उनको बनाता है अप्रोप्रिएट सोर्स प्रोवाइड करने के लिए पब्लिक हेल्थ की सर्विसेज को कई पब्लिक और प्राइवेट एनवायरनमेंट में, जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गए, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो गए, रिटेल शॉप हो गई, नर्सिंग होम्स हो गए। In our community, they are an appropriate source for educating or sedentary living which impact on health outcomes। ठीक है, अपनी कम्युनिटी में ये एक अप्रोप्रिएट सोर्स है ताकि जो कि एजुकेट कर सकते हैं सेडेंट्री लिविंग के ऊपर, जो कि इम्पैक्ट करता है हेल्थ के आउटकम्स को। फार्मासिस्ट प्ले अ वाइटल रोल इन स्क्रीनिंग ऑफ वेरियस डिजीजेज, फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, लीवर फाइब्रोसिस एक्सेट्रा। इम्यूनाइजेशन टेक्निक, क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन, पेशेंट काउंसलिंग ऑन स्मोकिंग सेसेशन, अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज प्रिवेंशन, हेल्थ एजुकेशन एक्सेट्रा। फार्मासिस्ट एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है, ठीक है, दो वेरियस डिजीज़ की स्क्रीनिंग में, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन, लीवर फाइब्रोसिस एक्सेट्रा हो गई, इम्यूनाइजिंग टेक्निक हो गई, क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशंस हो गया, पेशेंट की काउंसलिंग हो गई, स्मोकिंग को छोड़ने में, स्मोकिंग, अल्कोहल और ड्रग को छोड़ने में, ठीक है, और हेल्थ की एजुकेशन में। दे आर रेडिली अवेलेबल सोर्स ऑफ नॉलेज प्रोवाइडिंग गाइडेंस ऑन सेल्फ मैनेजमेंट ऑफ डिजीज़, एग्जाम्पल हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, HIV, फैमिली प्लानिंग एंड ड्रग इंटरैक्शन। ठीक है, ये रेडिली अवेलेबल सोर्स होते हैं नॉलेज का, जो कि प्रोवाइड करता है गाइडेंस सेल्फ डिजीज़ के सेल्फ मैनेजमेंट पर, जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, HIV और फैमिली प्लानिंग और ड्रग का इंट्रैक्शन। डिफाइन फर्टिलिटी, डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग फर्टिलिटी। फर्टिलिटी क्या है, फर्टिलिटी को डिफाइन करो और वो फैक्टर बताओ जो कि अफेक्ट करते हैं फर्टिलिटी को। फर्टिलिटी इज़ द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग थ्रू रिप्रोडक्शन following the onset of sexual maturity। ठीक है, फर्टिलिटी कैपेबिलिटी होती है प्रोड्यूस करने के लिए ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी होती है जिसके द्वारा रिप्रोडक्शन के द्वारा, जिसके बाद फॉलोइंग द सेक्सुअल मेच्योरिटी के बाद, फॉलोइंग द ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल मेच्योरिटी के बाद ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी होती है। द फर्टिलिटी रेट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न बाय अ फीमेल ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम एंड इज़ क्वान्टिफाइड डेमोग्राफिकली। तो फर्टिलिटी रेट है एक एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो कि वो प्रोड्यूस करती है कोई भी फीमेल अपने लाइफ टाइम में, वो क्वान्टिफाइड किया जाता है डेमोग्राफिकली। फर्टिलिटी को एड्रेस किया जाता है जब डिफ़िकल्टी होती है या इनेबिलिटी होता है रिप्रोड्यूस करने में नेचुरली, ठीक है, जिसे कि कहा जाता है इनफर्टिलिटी। फर्टिलिटी वाइड स्प्रेड है, काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है, विथ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट जो कि अवेलेबल है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, इनफर्टिलिटी इज़ वाइड स्प्रेड विथ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट अवेलेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड टू असिस्ट मदर्स एंड कपल्स हु एक्सपीरियंस डिफ़िकल्टीज हैविंग अ बेबी। इनफर्टिलिटी वाइड स्प्रेड होती है, ठीक है, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के द्वारा उनको थोड़ा कम कर दिया जाता है, जो मदर को असिस्ट करके और कपल्स को असिस्ट करके एक्सपीरियंस डिफ़िकल्टीज़ को जिनको भी बेबी होने में। ह्यूमन फर्टिलिटी डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स ऑफ न्यूट्रिशन, सेक्सुअल बिहेवियर, consanguinity, culture, instinct, endocrinology, टाइमिंग, इकोनॉमिक्स, वे ऑफ लाइफ एंड इमोशंस। ह्यूमन की फर्टिलिटी डिपेंड करती है कई सारे फैक्टर्स पे, जैसे कि न्यूट्रिशन हो गया, सेक्सुअल बिहेवियर हो गया, कंसैग्यूनिटी हो गया, कल्चर हो गया, इंस्टिंक्ट हो गया, एंडोक्राइनोलॉजी, टाइमिंग, इकोनॉमिक्स, लाइफ का वे ऑफ लाइफ और इमोशंस पर। ठीक है, फर्टिलिटी डिफर फ्रॉम फेकंडिटी। फर्टिलिटी फेकंडिटी से डिफरेंट है, विच इज़ डिफाइंड एज द पोटेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन इन्फ्लुएंस्ड बाय गैमेट प्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन एंड कैरिंग अ प्रेगनेंसी टू टर्म। ठीक है, देखिए फेकंडिटी में क्या होता है, पोटेंशियल होता है रिप्रोडक्शन का, जो कि इन्फ्लुएंस होता है गैमेट प्रोडक्शन से और फर्टिलाइजेशन से और
ठीक है, और प्रेगनेंसी को टर्म तक ले जाने तक। वेयर अ वुमन और अ लैक ऑफ फर्टिलिटी इन इनफर्टिलिटी वाइल अ लैक ऑफ फिकंडिटी वुड बी कॉल्ड स्टेरिलिटी। ठीक है, एक वुमेन है, अगर उसमें फर्टिलिटी लैक कर रहे तो उसे इनफर्टिलिटी बोलेंगे, अगर फैकेंडिटी लैक कर रहे तो उसे स्टेरिलिटी बोलेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग फर्टिलिटी, वो फैक्टर जो फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं। एज एट मैरिज, ठीक है, एज एट मैरिज के समय उसकी जो एज थी। फर्टिलिटी डाटा, द फर्टिलिटी डाटा ऑन अ national scale levels reveals that female who marry before the age of 18 gave birth to a large number of children than those who married later। ठीक है, फर्टिलिटी का जो डाटा है नेशनल स्केल पर वो रिवील करता है कि वो फीमेल जो कि 18 साल से पहले शादी कर लेती है वो लार्ज नंबर ऑफ बच्चों को, काफ़ी सारे बच्चों को पैदा करती है अपने मैरिज में, उसके कंपैरिजन में जो कि बाद में जिनकी शादी होती है। अर्ली मैरिज इज़ अ कॉमन एंड लॉन्ग इस्टेब्लिश कस्टम ऑफ इंडिया। जो अर्ली मैरिज है वो काफ़ी लंबा इस्टेब्लिश रिवाज है भारत में। बट अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1978 द लीगल एज एट द टाइम ऑफ मैरिज शुड बी 18 ईयर्स फॉर गर्ल्स एंड 21 ईयर्स फॉर बॉयज। ठीक है, और लेकिन चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के 1978 के जो उनके में बताया गया है कि जो फीमेल जो होनी चाहिए 18 साल की होनी चाहिए कम से कम, और लड़का 21 साल का कम से कम होना चाहिए शादी के समय। ड्यूरेशन ऑफ मैरिड लाइफ, ठीक है, जो मैरिड लाइफ है उसकी ड्यूरेशन, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट 10 to 25% ऑफ ऑल बर्थ अकर्ड विद इन 1 to 5 ईयर्स ऑफ द मैरिड लाइफ। ठीक है, ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि 10 से 25% जो भी बर्थ होते हैं वो होते हैं 1 से 5 साल के बीच में मैरिड लाइफ में। 50-55% ऑफ ऑल बर्थ विद इन 5 to 15 ईयर्स ऑफ द मैरिड लाइफ। ठीक है, 50 से 55% जो बर्थ होते हैं वो 5 से 15 साल के बीच में होते हैं। बट आफ्टर 25 ईयर्स ऑफ द मैरिज लाइफ इज़ वेरी लो। ठीक है, लेकिन 25 साल के बाद बहुत ही कम होते हैं। दिस डेटा सजेस्ट दैट फैमिली प्लानिंग efforts should be concentrated in the first few years of the married life। ठीक है, इसीलिए जो कहा जाता है कि फैमिली प्लानिंग एफर्ट जो होना चाहिए वो कंसंट्रेटेड होना चाहिए पहले कुछ सालों में मैरिड लाइफ के। पेसिंग ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, बच्चों में गैप। पोस्टपोनमेंट ऑफ बर्थ और स्पेस ऑफ चिल्ड्रन इन सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन द फर्टिलिटी रेट। ठीक है, जो पोस्टपोनमेंट अगर किया जाता है बर्थ का या स्पेस दिया जाता है बच्चे में वो सिग्निफिकेंटली डिफाइन कर देता है फर्टिलिटी रेट को। एजुकेशन, लिटरेसी हेल्प टू डिक्लाइन द फर्टिलिटी रेट। It has been observed that the total fertility rate is more among the illiterate than among the literate। ठीक है, लिटरेसी हेल्प करती है डिक्लाइन करने में फर्टिलिटी रेट को। ये ऑब्ज़र्व होती है तो क्या जाता है कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो ज़्यादा होता है इलिटरेट में लिटरेट के कंपैरिजन में। इकोनॉमिक स्टेटस, देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक स्टेटस एंड फर्टिलिटी रेट। ठीक है, बहुत ही इनवर्स रिलेशनशिप है इकोनॉमिक स्टेटस और फर्टिलिटी रेट में। मोर द पर कैपिटा इनकम ऑफ द फैमिली लेस द बर्थ रेट। ज़्यादा पर कैपिटा इनकम होगी फैमिली की तो लेस बर्थ रेट होगा। द वर्ल्ड पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंस स्ट्रेस दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें स्ट्रेस किया गया था कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव है। रिलीजन और कास्ट, मुस्लिम्स हैव द हायर फर्टिलिटी रेट दैन हिंदूज एंड हिंदूज हैव अ हायर फर्टिलिटी रेट दैन क्रिश्चियन। ठीक है, मुस्लिम की ज़्यादा फर्टिलिटी रेट होती है हिंदू के कंपैरिजन में और हिंदू की ज़्यादा फर्टिलिटी रेट होती है क्रिश्चियन के कंपैरिजन में। अमंग्स हिंदू लोअर कास्ट सीम्स टू हैव अ हायर फर्टिलिटी रेट दैन हायर कास्ट। ठीक है, हिंदू में भी जो लोअर कास्ट के हैं उनकी ज़्यादा फर्टिलिटी रेट होती है हायर कास्ट के कंपैरिजन में। न्यूट्रिशन, द इकोनॉमिक स्टेटस एंड न्यूट्रिशन आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच और अदर। ठीक है, इकोनॉमिक स्टेटस और न्यूट्रिशन जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है एक दूसरे से। बट देयर इज़ एन इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ न्यूट्रिशन ऑन द फर्टिलिटी रेट, लेकिन एक इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है न्यूट्रिशन का फर्टिलिटी रेट पर। ऑल वेल फेड सोसाइटीज़ हैव लो फर्टिलिटी एंड पुअर फेड सोसाइटीज़ हैव हाई फर्टिलिटी रेट। जो अच्छे से खिलाई पिलाई गई सोसाइटी होती है उसकी लो फर्टिलिटी होती है
और कम खिलाई पिलाई सोसाइटी की ज़्यादा फर्टिलिटी रेट होता है। फैमिली प्लानिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड की फैक्टर इन रिड्यूसिंग द फर्टिलिटी। फैमिली प्लानिंग जो एक इम्पॉर्टेंट और की फैक्टर है रिड्यूस करने के लिए फर्टिलिटी को। अदर फैक्टर्स, दूसरे फैक्टर्स, कल्चरल और सोशल फैक्टर जैसे कि पोजीशन ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, वैल्यूज़ ऑफ चिल्ड्रन, कस्टम्स एंड बिलीव्स, विडोज, रीमैरिज, इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है। दूसरे फैक्टर कल्चरल और सोशल फैक्टर जैसे कि वुमेन का पोजीशन सोसाइटी में और और चिल्ड्रंस की वैल्यूज़, कस्टम्स और बिलीफ, विडो की रीमैरिज, इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है। कल्चरल और सोशल फैक्टर जैसे कि वुमेन का पोजीशन सोसाइटी में, ये भी दूसरे फैक्टर हैं जो कि कम करते हैं, तो क्या अफेक्ट करते हैं इसको, फर्टिलिटी को। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट फर्टिलिटी इन डेमोग्राफिक कॉन्टेक्स्ट। डेमोग्राफिक कॉन्टेक्स्ट में आप फर्टिलिटी को क्या समझते हैं? इन डेमोग्राफिक कॉन्टेक्स्ट फर्टिलिटी रेफर्स टू द एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग rather than the physical capability to produce which is termed fecundity। ठीक है। डेमोग्राफिक कॉन्टेक्स्ट में फर्टिलिटी को जो है वो एक्चुअल प्रोडक्शन है ऑफस्प्रिंग का, rather than जो फिजिकल कैपेबिलिटी है प्रोड्यूस करने की, उसे जैसे कि फेकंडिटी कहा जाता है। वाइल फर्टिलिटी कैन बी मेजर्ड, फेकंडिटी कैन नॉट। फर्टिलिटी को मेजर किया जा सकता है, फेकंडिटी को नहीं किया जा सकता। डेमोग्राफर्स मेजर द फर्टिलिटी रेट in a variety of ways which can be broadly broken into period measures and cohort measures। ठीक है। डेमोग्राफर्स मेजर करते हैं फर्टिलिटी रेट को कई वैरायटी ऑफ वेज में, जैसे कि ब्रॉडली ब्रोकन किया जा सकता है पीरियड मेजर्स में और कोहॉर्ट मेजर्स में। पीरियड मेजर्स रेफर्स टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन इन 1 ईयर। ठीक है। पीरियड को वो कहा जाता है कि जो क्रॉस सेक्शन जो है पॉपुलेशन का लिया गया 1 साल में। कोहॉर्ट डाटा ऑन द अदर हैंड फॉलो द सेम पीपल ओवर अ पीरियड ऑफ डिकेड। ठीक है। कोहॉर्ट डाटा जो है दूसरे हाथ पे वो फॉलो करता है सेम पीपल को ओवर अ पीरियड ऑफ डिकेड में। ठीक है। बोथ पीरियड एंड कोहॉर्ट मेजर्स आर वाइडली यूज। दोनों जो पीरियड और कोहॉर्ट वाइडली यूज किए जाते हैं। पीरियड मेजर जो है क्रूड बर्थ रेट, पीरियड में मेजर क्रूड बर्थ रेट CBR के नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन अ गिवन ईयर पर 1000 पीपल अलाइव एट द मिडल ऑफ दैट ईयर। ठीक है। क्रूड बर्थ रेट में क्या होता है, जो नंबर ऑफ लाइव बर्थ है किसी भी ईयर में पर 1000 पीपल पर जो भी जिंदा है मिडल ऑफ द ईयर में। One disadvantage of this indicator is that it is influenced by the age structure of a population। ठीक है। एक इसका डिसएडवांटेज है इस इंडिकेटर का कि ये इन्फ्लुएंस होता है एज स्ट्रक्चर से जो किसी पॉपुलेशन का। जनरल फर्टिलिटी रेट GFR। ठीक है। द नंबर ऑफ बर्थ इन अ ईयर डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वुमेन एज 15 to 44 टाइम्स पर 1000। ठीक है। जनरल फर्टिलिटी रेट जो नंबर ऑफ बर्थ होते हैं किसी भी साल में उसे डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ वुमेन की एज से 15 to 44 टाइम्स। इट फोकसेस ऑन द पोटेंशियल मदर ओनली। देखिए ये फोकस करता है पोटेंशियल मदर पे खाली, एंड टेक्स द एज डिस्ट्रीब्यूशन इनटू अकाउंट। ठीक है। और ये खाली रखता है एज का डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट में। चाइल्ड वुमेन रेशो द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 टू द नंबर ऑफ वुमेन 15 to 49 टाइम्स पर टाइम्स 1000। ठीक है। इसमें रेशो होता है नंबर ऑफ चिल्ड्रन का जो कि 5 साल के अंदर है और उनसे जो कि उन वो महिलाओं से जो कि 15 से 49 की है, 49 टाइम्स 1000। ठीक है। इट इज़ स्पेशली यूजफुल पर 1000 है। ठीक है। इट इज़ स्पेशली यूजफुल इन हिस्टोरिकल डाटा एज इट डज नॉट रिक्वायर काउंटिंग बर्थ। ठीक है। ये स्पेशली यूजफुल होता है हिस्टोरिकल डाटा में क्योंकि इसमें काउंटिंग बर्थ की ज़रूरत नहीं होती। दिस मेजर्स इज़ एक्चुअली अ हाइब्रिड बिकॉज इट इन्वॉल्व्स डेथ एज वेल एज बर्थ। इसमें जो मेजर है इसमें ये जो एक्चुअली हाइब्रिड है क्योंकि इसमें इन्वॉल्व होता है डेथ और बर्थ दोनों। दैट इज़ बिकॉज ऑफ इन्फेंट्स मोर्टेलिटी सम ऑफ द बर्थ आर नॉट इंक्लूडेड। ठीक है। दैट इज क्योंकि जो इन्फेंट की मोर्टेलिटी है, इन्फेंट की मोर्टेलिटी के कारण कुछ जो बर्थ है उसे इंक्लूड नहीं किया जाता। एंड बिकॉज ऑफ द एडल्ट मोर्टेलिटी सम ऑफ द
नाउ द वुमेन्स हु गेव बर्थ आर नॉट काउंटेड आइदर। और कुछ क्योंकि और एडल्ट मोर्टेलिटी के कारण कुछ जो वुमेन है जो कि बर्थ दी है नहीं काउंट किया जाता। ठीक है। कोलेज इंडेक्स ऑफ फर्टिलिटी, कोलेज इंडेक्स फर्टिलिटी का, फर्टिलिटी कोलेज इंडेक्स। ए स्पेशल डिवाइस यूज इन हिस्टोरिकल रिसर्च, एक स्पेशल डिवाइस है जो कि यूज़ किया जाता है हिस्टोरिकल रिसर्च में। कोहॉर्ट मेजर्स में क्या, टोटल फर्टिलिटी रेट TFR। ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ वुमन वुड बियर ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम इज if she were to experience the prevailing age specific fertility rate of woman। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है, जो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, जो टोटल नंबर ऑफ बच्चे हैं किसी भी वुमेन के जो कि वो बियर करेगी अपनी लाइफ टाइम में, अगर एक्सपीरियंस करती है प्रिवेलिंग एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट को वुमेन के। ठीक है। TFR इक्वल्स द सम फॉर ऑल द एज ग्रुप ऑफ 5 टाइम्स ईच ASFR रेट। TFR इक्वल होता है, जिससे इक्वल होता है उन सभी एज ग्रुप के सम के बराबर, जो कि 5 टाइम्स होती है ईच ASFR के, FR रेट के। ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट में क्या होता है, नंबर ऑफ गर्ल्स बेबीज इन सिंथेटिक कोहॉर्ट विल हैव। ठीक है। जो बेबी गर्ल है वह एक सिंथेटिक कोहॉर्ट रहेंगी, बेबी गर्ल जो है ये सिंथेटिक कोहॉर्ट रहेंगे, सिंथेटिक कोहॉर्ट होगा उनको। इट एज्यूम्स दैट ऑल द बेबी गर्ल्स विल ग्रो अप एंड लीव टू एट लीस्ट एज 50। ठीक है। ये एज्यूम करके चलता है कि जो बेबी गर्ल होंगी वो ग्रो होंगी और जीवित रहेंगी 50 साल तक। नेट रिप्रोडक्शन रेट NRR स्टार्ट्स विद द GRR। NRR स्टार्ट होता है GRR के, ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट से, एंड एड्स द रियलिस्टिक assumption दैट सम ऑफ द वुमेन विल डाई बिफोर द एज 49। ठीक है। और ये ऐड करता है रियलिस्टिक एक assumption कि कुछ जो वुमेन होंगी वो मर जाएंगी 49 से पहले। देयरफॉर दे विल नॉट बी अलाइव टू बियर सम ऑफ द पोटेंशियल बेबीज़। ठीक है। इसलिए वो नहीं बचेंगी कुछ पोटेंशियल बेबीज़ को बियर करने के लिए, बट काउंटेड इन द GRR, जो कि GRR में काउंट किया जा रहा था। NRR इज़ ऑलवेज लोअर देन GRR। NRR हमेशा GRR से कम होता है। बट इन कंट्रीज वेयर मोर्टेलिटी इज़ वेरी लो ऑलमोस्ट ऑल द बेबी गर्ल्स ग्रो अप टू द पोटेंशियल मदर्स। ठीक है। और वो कंट्रीज जहाँ पे बेबी गर्ल जहाँ मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है, लगभग सही बेबी गर्ल ग्रो अप करती हैं पोटेंशियल मदर्स में। एंड द NRR इज़ प्रैक्टिकली द सेम एज GRR। वहाँ पे NRR प्रैक्टिकली GRR के बराबर होता है। इन कंट्रीज विद हाई मोर्टेलिटी NRR कैन बी एज लो एज 70% ऑफ द GRR। ठीक है। जहाँ पे ज़्यादा मोर्टेलिटी होती है उन कंट्रीज में, वहाँ पे NRR वहाँ पे लो हो सकता है, वो कि 70% के बराबर हो सकता है GRR के। when NRR -1, each generation of 1000 baby girl grow up and gives birth to exactly 1000 girls। ठीक है। तो अगर NRR 1 के बराबर है तो इसका मतलब जो प्रत्येक जनरेशन है 1000 बेबी गर्ल्स की वो ग्रो अप हुई हैं, उन्होंने जन्म दिया है एग्जैक्टली 1000 गर्ल्स को। when NRR is less than 1, जब NRR की वैल्यू 1 से कम है तो ईच जनरेशन इज स्मॉलर देन द प्रीवियस वन। जो अगली जनरेशन थी वो स्मॉलर थी प्रीवियस से। when NRR is greater than 1, each generation is larger than the one before। ठीक है। अगर NRR 1 से ज़्यादा है तो जो प्रत्येक जनरेशन है वो लार्जर देन थी बिफोर से, पिछली से। NRR इज़ अ मेज़र ऑफ अ लॉन्ग टर्म फ्यूचर पोटेंशियल फॉर ग्रोथ। NRR एक मेज़र करता है लॉन्ग टर्म फ्यूचर पोटेंशियल ग्रोथ के लिए, बट इट यूजुअली इज़ डिफरेंट फ्रॉम द करंट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ठीक है। लेकिन ये यूजुअली डिफरेंट होता है करंट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से। सोशल एंड इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ फर्टिलिटी। ठीक है। सोशल और इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट फर्टिलिटी के। ए पेरेंट्स नंबर ऑफ चिल्ड्रन strongly correlates with number of children that each person in the next generation will eventually have। ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, पेरेंट्स जिसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन स्ट्रांगली कोरिलेट करते हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन के साथ, जो
तो प्रत्येक पर्सन ईच पर्सन जो है नेक्स्ट जनरेशन में इवेंचुअली होता है। फैक्टर जनरली एसोसिएटेड विद इंक्रीज फर्टिलिटी इंक्लूडेड religiosity, intention to have children and maternal support। ठीक है, फैक्टर जनरली एसोसिएट होते हैं इंक्रीज फर्टिलिटी से, वो है रिलीजियसिटी और बच्चे के होने का इंटेंशन और मैटरनल सपोर्ट। फैक्टर्स जनरली एसोसिएटेड विद डिक्रीज फर्टिलिटी इंक्लूड वेल्थ, एजुकेशन, फीमेल लेबर participation, urban residence, cost of housing, intelligence, increase female age and increase male age। ठीक है, फैक्टर जो कि होते हैं डिक्रीज फर्टिलिटी के साथ, उसमें है एजुकेशन है, वेल्थ है, पैसा है, फीमेल का लेबर पार्टिसिपेशन है, अर्बन का रेजिडेंस है, हाउसिंग की कॉस्ट है, इंटेलिजेंस है, इंक्रीज की फीमेल की एज है और में और इंक्रीज मेल की एज है। The three-step analysis of the fertility process was introduced by Kingsley Davis and Judith Blake in 1956 and makes use of three proximate determinants। ठीक है, जो तीन स्टेप एनालिसिस है, 3 स्टेप एनालिसिस है फर्टिलिटी प्रोसेस का, उसे इंट्रोड्यूस किया गया था किंग्सले डेविस के द्वारा और जूडिथ ब्लेक के द्वारा 1956 में, और वो बनाता है यूज 3 प्रॉक्सिमेट डिटर्मिनेंट का। द इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ फर्टिलिटी इज पार्ट ऑफ हाउसहोल्ड इकोनॉमिक्स, अ फील्ड दैट हैज़ ग्रोन आउट ऑफ द न्यू होम इकोनॉमिक्स। द इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ फर्टिलिटी का वो पार्ट है हाउसहोल्ड इकोनॉमिक का, जो कि फील्ड है जो कि ग्रो करती है न्यू होम इकोनॉमिक्स में। इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिक्स एनालिसिस ऑफ फर्टिलिटी इंक्लूड बैकर 1960 मिक्सर। ठीक है, होम इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स एनालिस्ट ऑफ फर्टिलिटी इज पार्ट ऑफ हाउस होल्ड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक एनालिसिस फर्टिलिटी, इकोनॉमिक्स एनालिसिस ऑफ फर्टिलिटी का एनालिसिस ये पार्ट है हाउस होल्ड इकोनॉमिक्स का। अ फील्ड दैट हैज़ ग्रोन आउट ऑफ द न्यू होम इकोनॉमिक्स, एक फील्ड इससे ग्रो हुई है न्यू होम इकोनॉमिक्स। इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिक्स एनालिसिस ऑफ फर्टिलिटी, ठीक है, इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिक्स में एनालाइज किया था फर्टिलिटी का, जिसमें इंक्लूडेड बैकर्स मिंसर्स, जिसमें इंक्लूड किया गया था बैकर 1960 को और मिंसर 1963 को, एंड ईस्टर को 1969 में। द लेटर डेवलप्ड द ईस्टर इज इन हाइपोथेसिस टू अकाउंट फॉर द बेबी बूम। लेटर बाद में डेवलप किया था ईस्टर को हाइपोथेसिस में काउंट करने के लिए जो भी बेबी बूम हुए थे। बॉर्नगैट्स मॉडल कंपोनेंट ऑफ फर्टिलिटी, ठीक है, बॉर्नगैट्स का मॉडल फर्टिलिटी के कंपोनेंट में। बॉर्नगैट्स प्रपोज अ मॉडल वेयर द टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ अ पॉपुलेशन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम 4 प्रॉक्सिमेट डिटर्मिनेंट्स एंड टोटल फेकेंडिटी, ठीक है। बॉर्नगैट प्रपोज किया था एक मॉडल जहाँ पे टोटल फर्टिलिटी रेट जो भी पॉपुलेशन का है उसे कैलकुलेट किया जा सकता है 4 प्रॉक्सिमेट डिटर्मिनेंट के द्वारा और टोटल फेकेंडिटी के द्वारा। द इंडेक्स ऑफ मैरिज CM, द इंडेक्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन CC, द इंडेक्स ऑफ इंड्यूस्ड अबॉर्शन, ठीक है, एंड द इंडेक्स ऑफ पोस्टमार्टम इनफेकंडेबिलिटी, ठीक है, जो इंडेक्स था मैरिज का CM और इंडेक्स कॉन्ट्रासेप्शन का CC और इंडेक्स इंड्यूस्ड अबॉर्शन का CA और इंडेक्स पोस्टमार्टम इनफेकंडेबिलिटी का CI। These indices range from 0 to 1। ये जो इंडाइसिस हैं ये इनकी रेंज है 0 से 1 तक। द हाइयर द इंडेक्स हाइयर इज इट विल मेक द TFR। अगर हाइयर इंडेक्स होगा तो वो हाइयर इट विल मेक द TFR, ये ज़्यादा TFR बनाएगा। इंटरकोर्स द फर्स्ट स्टेप इज सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड द एग्जामिनेशन ऑफ द एवरेज एट फर्स्ट इंटरकोर्स, द एवरेज फ्रीक्वेंसी आउटसाइड मैरिज एंड द एवरेज फ्रीक्वेंसी इनसाइड, ठीक है। फर्स्ट स्टेप सेक्सुअल इंटरकोर्स है और जो एग्जामिनेशन है एवरेज एज का फर्स्ट इंटरकोर्स पे, तो एवरेज फ्रीक्वेंसी आउटसाइड मैरिज, एवरेज फ्रीक्वेंसी मैरिज के बाहर और एवरेज फ्रीक्वेंसी इनसाइड मैरिज के अंदर। कंसेप्शन सर्टेन फिजिकल कंडीशन में मेक इट इम्पॉसिबल फॉर अ वुमन टू कंसीव, ठीक है, कुछ फिजिकल कंडीशन जो होती हैं वो वुमेन के लिए इम्पॉसिबल बना देती है कंसीव करने के लिए।
दिस इज़ कॉल्ड इनवॉलंटरी इनफेकंडिटी, ठीक है, इनफेकंडिटी इसको कहा जाता है इनवॉलंटरी इनफेकंडिटी। इफ़ द वुमेन हैज़ अ कंडीशन मेकिंग इट पॉसिबल बट अनलाइकली टू कंसीव, दिस इज टर्म्ड एज सफेकंडिटी, ठीक है। अगर वुमेन जो है उसका कंडीशन है बनाने की इसको पॉसिबल, तो अनलाइकली लेकिन वो कंसीव नहीं कर पाएगी, तो इसको बोला जाता है सफेकंडिटी। वेनेरियल डिजीज स्पेशली गोनोरिया, सिफिलिस एंड क्लेमाइडिया आर कॉमन कॉज। वेनेरियल डिजीज जैसे कि वेनेरियल डिजीज इसके वो कॉमन कॉज है, स्पेशली गोनोरिया, सिफिलिस और क्लेमाइडिया। गैस्टेशन आफ्टर अ फीटस इज कंसीव्ड इट मे और मे नॉट सर्वाइव टू बर्थ, ठीक है। फीटस के बाद जब फीटस कंसीव कर जाता है तो ये सर्वाइव कर भी सकता है, सर्वाइव नहीं भी कर सकता बर्थ के बाद, ठीक है। इनवॉलंटरी फीटल मोर्टेलिटी इन्वॉल्व्स नेचुरल अबॉर्शन। इनवॉलंटरी फीटल मोर्टेलिटी में इन्वॉल्व होता है नेचुरल अबॉर्शन, मिसकैरेज और स्टिल बर्थ, फीटस बॉन्डेड। ह्यूमन इंटरवेंशन इंटेंशनली कॉजिंग अबॉर्शन ऑफ द फीटस इज कॉल्ड थेरापेटिक अबॉर्शन। ह्यूमन का इंटरवेंशन इंटेंशनली जो कॉज करता है अबॉर्शन फीटस का, उसे कहा जाता है थेरापेटिक अबॉर्शन।